नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस उत्तम पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको अभी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा सिलेबस निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसी क्रम के अंदर हमने जो राजस्थान जीके की क्लासेस शुरू कर रखी थी, उसके अंदर हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो हमने शुरू कर रखा था। उसकी क्लासें निरंतर चल रही हैं और आज नेक्स्ट हम उसी के अंदर पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जो भौतिक प्रदेश हैं, वो 4 भौतिक प्रदेश से राजस्थान को बाँटा गया है। उन 4 भौतिक प्रदेशों की हम आज बात करेंगे और उनमें से पहले भौतिक प्रदेश को शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ से 100% जो आपका क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है, 2 नंबर आपके इस टॉपिक से पूरे होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। हालाँकि ये बड़ा टॉपिक है, तो इसकी 4-5 क्लासें बनेगी। तो आज चलते हैं अपनी। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है इसी टॉपिक का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। आपको हालांकि आपको पता है 61.11% इसका क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और इसके अंदर है वो 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, 61.11% इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके उपनाम क्या क्या है, तो उपनाम के अंदर है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो है थार डेजर्ट के नाम से, थार मरुस्थल के नाम से राजस्थान की जो मरुस्थल को जाना जाता है। इसी प्रकार से आपको पता है दूसरे देश में भी फैला हुआ है, कौन से में, पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में इसको चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो आता है जो रुक्ष प्रदेश कहता है इसको, कौन है भी वो है डॉक्टर ईश्वरी सिंह हैं। जो ईश्वरी हैं, इन्होंने जो है राजस्थान के जो थार के मरुस्थल को है वो रुक्ष प्रदेश, यानी रुक्ष का अर्थ होता है सूखा, जो रुक्ष होता है इसका अर्थ होता है साथियों सूखा प्रदेश। इसका अर्थ होता है क्या, सूखा प्रदेश, सूखा, सूखा प्रदेश। तो इन्होंने रुक्ष यानी रूखा सूखा आपने सुना होगा, रुक्ष प्रदेश कहा है। इसी प्रकार से एक चीनी यात्री हुइनसांग आया था, जिन्होंने राजस्थान के इस प्रदेश के बारे में कहा है कि ये गुर्जराता प्रदेश है। किस नाम से कहा है, गुर्जराता प्रदेश के नाम से भी जो है चीनी यात्री कौन था, हुइनसांग था, जिन्होंने जिनकी रचनाएं सीयू की है क्या, हाँ। तो इन्होंने जो है राजस्थान के बारे में गुजरात प्रदेश का उल्लेख किया है, इस थार डेजर्ट के बारे में। ठीक है, ये जो है नॉर्मल बेसिक जानकारी है इसके बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो थार मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, उसमें मेन रूप से जो मरुस्थली भाग है वो थार का मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखना है अपने को। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा जैसे कालाहारी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, इस प्रकार से तो अपना जो है कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। ठीक है, और थार के मरुस्थल के अंदर बात करें तो ये जो थार का मरुस्थल है 2 देशों के अंदर विस्तृत है। 2 देश कौन कौन सी, एक तो अपना इंडिया है, एक पड़ोसी अपना पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हालांकि कम है, 15% ही है, 15 या 16% आता है। इसी प्रकार से जो है अपना जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा है, 80% है। 80% जो है 85% 85% है। भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर भी ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो राजस्थान है, फिर पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है। इस प्रकार से ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा जो 85% है उसमें से 62%, 62% है वो राजस्थान के अंदर है, बाकी 38% है वो 3 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के अंदर फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से पाकिस्तान में आपको बताया ही दिया है कितना है, ओनली 15% है। ठीक है, बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल से भी आजकल क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। जो अपने स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसमें भी पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं, और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितनी भी भर्तियां कंडक्ट करवाई जाती है उनमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें कुल क्षेत्रफल की, 2,13,688 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कुल बोले तो जो टोटल जो विस्तार है, टोटल विस्तार मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर जो है टोटल कितना है अपना, जो है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार आपसे अगर पूछा जाए तो राजस्थान में कितना है, ओनली राजस्थान के अंदर बात की जाए तो 2/3 भाग है इसका, 2/3 भाग है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्षेत्रफल आपके लिए मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप जो है नोट्स बनाते चलिएगा।
जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, आपको याद ना रहे, वो जरूर नोट करना, कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर करना। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको नोट्स पैटर्न पर आपको करवा रहा हूं, तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो इसको आसानी से। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, पूरा फुल डीपली आपको मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है हम। अब की बार आपका जो है फर्स्ट ग्रेड बनने का, स्कूल व्याख्याता बनने का सपना पूरा हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम करवाने वाले हैं। आपको तैयारी बेस्ट से बेस्ट आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट है मरुस्थली जिले। मरुस्थली जिले हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है। तो पहले जो है, जैसे अभी जो अपग्रेडन हुआ है, जो नए जिले बने हैं, उनसे पहले की बात करें तो 12 जिले मरुस्थली जिले के अंदर आते थे। एक सिरोही नहीं आता था, जो मरुस्थल की तरफ था, पहले सिरोही नहीं आता था। इसी प्रकार से वर्तमान में 19 जिले हैं, जो कि नए आंकड़े आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। 19 जिले हैं, कौन कौन से वो आपको बाद में बता देंगे। वनस्पति, वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे जीरो फाइट्स या फिर मरुदभिद वनस्पति यानी मरुस्थली वनस्पति, कंटीली झाड़ियां वगैरह हैं, केर बेर खेर हैं, खेजड़ी वगैरह, ये पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। मृद विधि के अंदर कौन सी आती है, ये जीरोफाइट के अंदर छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है अपनी, जिसमें केर वगैरह हैं, खेर हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। रोएड़ा वगैरह, खेजड़ी वगैरह हैं, ये सारे मरुस्थल के अंदर जो उगने वाली वनस्पति है। जैसे घास भी है इसके अंदर, सेवण है, करड़ है, धामण है, ये घास भी जो मरुस्थली भाग में अपने पाई जाती है। सांप की बात करें तो यहाँ पे पीवड़ा सांप पाया जाता है, जो रात के सोते हुए व्यक्ति के जो है जो मुंह के ऊपर, ये डसता नहीं है पीवड़ा सांप, जो है मुंह पे जो अपना फन तान के रखता है और सांस के साथ जहर छोड़ देता है, जिससे मृत्यु हो जाती है, सांसें रुक जाती है, जहर जो है इंजेक्ट कर देता है ये। नेक्स्ट बात करें जलवायु की, तो जलवायु है, कौन सी जलवायु है, शुष्क और अर्धशुष्क की पहले ही टेबल में हम जिक्र कर चुके हैं। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा 0 से 50 सेमी यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा है, जिसके अंदर एक 25 सेमी समवर्षा रेखा आती है, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, आगे जिक्र करेंगे हम, जिसमें 0 से 25 तक शुष्क वाला भाग आ जाता है, 25 से 50 वाला अर्धशुष्क में चला जाता है। आगे बात करेंगे पूरा का पूरा डिटेल से। औसत वार्षिक वर्षा 0 से 50 से। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है इस भाग की, तभी इसको मरुस्थल के अंदर रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखें। अगर नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, नेक्स्ट है अपनी इस मरुस्थली भाग की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई की बात करें तो 640 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई हमें पता है उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई होती है, पूर्व से पश्चिम वाली है 300 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम वाली है, जो अपनी चौड़ाई है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद एक आजकल नया क्वेश्चन बनता है, वो ढाल वाला। ढाल कौन सी साइड में इसकी ढाल है, किस साइड में इसका पानी जो है वर्षा होती है तो पानी जाता है या नदियां जाती हैं, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी ढाल है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बोले तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, इधर वाली साइड में ये ढाल बोल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लूनी नदी है, लूनी नदी यहां से निकलती है, मध्यवर्ती भाग नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलकर इधर वाली भाग में यहाँ पे जो गुजरात के अंदर है, कच्छ का रण है, वहां उस साइड में जाती है। आपको पता ही होगा लूनी नदी, जो कि मरुस्थली भाग की सबसे लंबी नदी है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार से ये बहती हैं। आप नदियों का क्रम भी देख लो, जिस तरफ ढाल होगी उसी तरफ जो है पानी बहेगा। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, नॉर्मली आपने प्रैक्टिकली जो है लाइफ के अंदर भी आपने ये देखा होगा, जिस तरफ ढाल होगी उसी तरफ पानी जाएगा। तो ढाल यही है, पानी वाला ढाल पूछ रहा है आपसे अपने से, तो उत्तर पूर्व से है दक्षिण पश्चिम की ओर। जैसे ये लूनी नदी है, इस तरह जो आती है, इस तरफ आती है, यहाँ पे जो है गुजरात के अंदर जो अपना सागर है ना, अरब सागर, उसके अंदर पानी लाती है। अरब सागर के दो भाग हैं वहां पे। यहाँ पे बात करें ढाल के बाद में, ढाल के बाद में है मरुस्थल का, जो मरुस्थल प्रदेश है उसके अंदर और क्या चीजें हैं। इसके अंदर बात करें तो सबसे लंबी जो है नदी पूछी जाती है, तो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है नाग पहाड़ अजमेर से निकलने वाली लूनी नदी, लवणवती नदी है, शाकरी नदी, सागरमती नदी है, इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, आगे नदियों में इसको फुल डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं हम। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर नहर कौन सी है, जो मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर सिंचाई किस नहर के द्वारा होती है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर, जो है अपनी ICNP है। 1984 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था, पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी ये। फिर अभ्यारण्य पूछा जाए, जो मरुस्थली भाग है उसके अंदर अभ्यारण्य कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है, 3162 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जैसलमेर और
बाड़मेर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी हम पढ़ देंगे आगे नेक्स्ट जो इसका डीपली जो टॉपिक आएगा तब। बांध की बात करें तो मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से जाने जाने वाला बांध ज्वाई बांध है, जो मुरसल का मुरसली बांध है, मुरसली क्षेत्र के अंदर है। ज्वाई बांध पाली के अंदर है, ज्वाई नदी पर है। ज्वाई जो लूनी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद में हम, ये लो नेक्स्ट है जो अपना थार अमृतसर है, उसकी विशेषता क्या क्या है उसके भी हम जिक्र कर लेते हैं। विशेषता क्या क्या है तो आपको पता है, ये जो है ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो मरुस्थल है, अफ्रीकी मरुस्थल है, उसका जो है पूर्वी भाग है। ग्रेट पेलियोटिक जो आर्कटिक मरुस्थल है, अफ्रीकी मरुस्थल है, उसका जो है पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें तो ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला और सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल, जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि यानी वर्षा वाला, छाया प्रदेश मतलब यहाँ पे किसी भी छाया, आपने देखा होगा जैसे दीवार है तो उसकी छाया आती है तो वहां पे हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। उसी प्रकार अरावली एक अवरोधक का कार्य करती है, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसके अंदर वर्षा नहीं होने देती है, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश है। वर्षा के लिए ये जो अवरोधक का काम करती है, कौन सी? अरावली अवरोधक का काम करती है, ये भी ध्यान रखना है। विशेषता के अंदर है आपके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा होगा जो वर्षा रेखाएं, सम वर्षा रेखाएं, सम यानी समान वर्षा रेखाएं, समान भागों में जो बांटती हैं वो रेखाएं हैं। तीन जो समवर्षा रेखाएं इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, पहली है 10 सेमी समवर्षा रेखा, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के सहारे फैली हुई है, पाकिस्तान की तरफ है। पश्चिमी सीमा, जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा या मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। केवल जैसलमेर के अंदर ये सीमा समवर्षा रेखा है। नेक्स्ट 25 सेमी समवर्षा रेखा, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, जो कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटती है। एक तो शुष्क मरुस्थल है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है, जिसका हम डीपली से आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट एक 50 सेमी या 40 सेमी भी इसको बोला जाता है, जो कि जो अपना मरुस्थली भाग है उसका जो पूर्वी सीमा है, मरुस्थली भाग की जो पूर्वी सीमा है अरावली की तरफ है। अरावली के समानांतर भी रेखा है, ये समवर्षा रेखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरावली के समानांतर है, ठीक है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है जो मरुस्थल है उसकी। ये जो है आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो राजस्थान है उसका, जो हम पढ़ रहे हैं पहला भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको दो भागों में बांटने वाली एक समवर्षा रेखा है। कौन सी? 25 सेमी समवर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को शुष्क मरुस्थल और एक अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटती हैं। इन दोनों का हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शुष्क मरुस्थल, जो कि जहां पे औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ पे बात की जाए औसत वार्षिक वर्षा की, वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 0 से 25 सेमी होती है साथियों, 0 से 25 सेमी। और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा, तो यहाँ पे 25 से लेकर 50 सेमी, या फिर कहीं कहीं किताबों में आपको 20 से 50 सेमी या 20 से 40 सेमी भी आपको मिल जाएगा। तो सारे फैक्टर वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अपने क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या दे रखा है, 20 से 40 दे रखा है, 20 से 50 दे रखा है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को सही करना है। आप बोलोगे सर आपने तो 25 से 50 बताया था पर वहां पे ऑप्शन में मिला ही नहीं। अरे मिला, अप्रोक्स वहां पे लगभग में मिलता है आपको, लगभग में वहां पे मिल जाएगा, ध्यान रखें। तो लगभग 25 से 50, 20 से 40 भी मिल सकता है, 20 से 50 भी आपको वहां पे मिल सकता है। तो कल के क्लास में हम चर्चा करेंगे जो शुष्क मरुस्थल है उसकी चर्चा करने वाले हैं। एक क्लास में शुष्क मरुस्थल करेंगे, एक में अर्धशुष्क मरुस्थल करेंगे। बड़े बड़े टॉपिक है, बड़े बड़े पॉइंट हैं ये। ठीक है, तो आज हमने जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की बात की है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है जो अपना, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। जो अपना मेन जो बेसिक जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक अपना क्षेत्रफल कितना है, जो अपना है जनसंख्या है, विशेषता वगैरह है, ऊंचाई लंबाई वगैरह है, वो ऊंचाई है, और उपनाम क्या क्या है इसके, वो सारी चर्चाएं हमने इस क्लास के अंदर कर ली हैं। आशा और उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार अपना रिव्यू जरूर दे कमेंट बॉक्स में, क्लास कैसी लगी आपको। ऐसी ही क्लास आपको नेक्स्ट मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट जाकर पुरानी जो क्लासें हैं अपनी, अभी तक आपने नहीं देखी पीछे वाली, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ हमारी जो है टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के जो है प्रश्न पत्र
प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, नामात्र शुल्क है, ठीक है। और वो हमारा जो है इसके आधार पर, उसी के आधार पर हम जो है ये क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का इन क्लासों का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क यूट्यूब पे आपको क्लासें, थ्योरी की क्लासें करवाई जा रही हैं, कोई भी नहीं करवाता है आपको। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें ताकि हमें पता लगे कि हमारा कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।